हम लोग चाहेंगे कि सदर साहब जो है हम लोग के बीच में आए और हम लोगों की जो मददगाही हो। MIM इकाई बिहार के सदर दफ्तर में आज बिहार के मुख्तलिफ अजला से MIM में ज्वाइन करने वाले हमारे सभी बंधुओं, सुपौल से आई हुई नेत्री मोहतरमा, क्या नाम हुआ, जूली यादव साहबा, जनाब भाई नसीम साहब जो चंपारण से आए हैं, नसीम शेख साहब और हमारे लीडर आलम साहब, और ये आलम साहब का ताल्लुक भाजपा से था, जिन्होंने उसको छोड़ा। एक राजद में थी, राजद को छोड़कर यहाँ आई हैं। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल की बदलती हुई सियासी तारीख में एक नए बाब का आगाज़ हो रहा है और इस इलाके में दूसरी नस्ल के सियासतदानों में सबसे सीनियर लीडर यानी कि तस्लीमुद्दीन साहब के बाद की जो नस्ल है जिसमें हम लोग खड़े हैं, उसमें हमारे सबसे सीनियर लीडर जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब, साबिक अध्यक्ष जाप के जिला अध्यक्ष, अभी कुछ देर पहले तक जाप के राज्य इकाई के उपाध्यक्ष, आज उन्होंने दूसरी पार्टियों को छोड़कर, आप जदयू में भी बड़े मकाम पर रहे और दूसरी पार्टियों को छोड़कर बार बार इलेक्शन लड़े और हमें से काबिल कद्र जो वोट हासिल करने का है, जीतने वाले के बाद टक्कर का जो वोट था आपने हासिल किया है। आप हमारी पार्टी में या आप अपनी पार्टी में हिंदुस्तान के मजलूमों, दलितों और पिछड़ों की पार्टी में MIM में आपने शमूलियत इख्तियार की है। आपने तनहा शमूलियत इख्तियार नहीं की है, बल्कि अपने हज़ारों सैदाइयों और समर्थकों के साथ MIM में शामिल होने का काम किया है। हम इसके लिए आपको और आपके तमाम तरफ़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरे भाइयों, वक्त बदलता है, लोगों के ख्यालात बदलते हैं और जब भी कोई नई तहरीक उठती है तो दलित और कमज़ोर तबकात पहले उसका इस्तेमाल करता है। मैं उसको एक मिसाल से कहता हूँ कि आग जब भी लगती है वो सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची और भीगी हुई लकड़ी देर से जलती है। तारीख शाहिद है कि दुनिया में सबसे पाकीज़ा इनकलाब अगर उठाया तो आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कमज़ोर तबकात के लोग करीब पहले आए। हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है कि जब गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो गुजरात के बड़े लोग नहीं आए थे, बल्कि छोटे दलित पिछड़े पहले आए थे। हालांकि इन दलितों को आज भी देश की आज़ादी के कोई सौगात नहीं मिल पाए, लेकिन देश के खातिर सबसे पहले कदम बढ़ाने वाले और सर कटाने वाले अगर कोई थे तो गरीब लोग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में सबसे गरीब, सबसे निरक्षर, सबसे परेशान हाल, सैलाब की तबाही से दो चार, पलायन से दो चार अगर कोई आबादी है वो सीमांचल की आबादी है। और आज इस नई तहरीक को जो मजलूमों के खिलाफ इंसाफ की तहरीक है उसको भी अगर लब्बैक कहा है तो सीमांचल के गरीब अवाम ने सबसे पहले लब्बैक कहा है। सीमांचल के तमाम तर लीडरों को और सीमांचल के तमाम तर साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बिहार, जहां बिहार की में रोशनी कभी पटना के करीब से फैलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह स्वतंत्रता के बाद बिहार में जो लूटा है लोगों ने पटने में बैठकर, जो गरीबों का शोषण किया है, दोहन किया है, उसके खिलाफ अगर नारे इनकलाब कहीं से बुलंद हो रहा है, उन जालिमों ने जो अंधेरा फैलाया है उसके खिलाफ कहीं से सूरज की किरण निकल रही है या चिराग रोशन हो रहा है, उसका नाम बिलाशुबा सीमांचल है। और जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब के आने के बाद नई तवानाई मिलेगी, हमें उम्मीद ही नहीं, हमें आज यकीन होता जा रहा है कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। मजबूती के साथ रवा दवा, ये कारवां का बानी मैं नहीं हूँ बल्कि तनहा इसका मगर इशारा है। तो मेरी मुराद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, जो आज से मुकम्मल 5 साल कुछ दिनों कबल 16 अगस्त 2015 को आकर उन्होंने कहा था कि सीमांचल के लोगों, तुम्हारा बेटा बेटा MLA बन जाए, बेटा बेटा MP बन जाए, तुम्हारे मसले का हल नहीं होगा। सीमांचल को जिन जालिमों ने लूटा है उसका एक ही रास्ता है कि दफा 371 जब तक लागू नहीं होगा तुम्हारा बाकी
तरक्की का हिस्सा तुमको नहीं मिल पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सड़क पर उतरकर और मुस्लिम अक़लियत ने कांग्रेस को अपना मसीहा समझा, और चाहे बड़ा बैल छाप हो, चाहे बछड़ा हो या पंजा हो, बहुत सारे लोगों ने कहा यह हमारी आबाई पार्टी है, हम खानदानी कांग्रेसी हैं, लेकिन ये कांग्रेस वक्फे से बेनकाब होती रही है। बेनकाब होने का मतलब है चेहरे से पर्दे का उठ जाना। बैठा जी हमारे मधुर साहब हमारे वक्फे से बेनकाब होती रही है, और बेनकाब होना चेहरे से पर्दे का उठ जाना है। जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई गई थी तो कांग्रेस बेनकाब हुई थी। कांग्रेस ने कहा नहीं, मैंने नहीं, बदमाशों ने रख दिया। ताला क्यों लगाया? कहा कि फितना नहीं हो इसने ताला लगाया। ताला क्यों तोड़ा? तो मैंने नहीं तोड़ा, कुछ लोगों ने तोड़वा दिया। भूमि पूजन क्यों किया? कहा कि कुछ पंडितों ने कर दिया। कहा कि मस्जिद क्यों टूटी? तुम दिल्ली के सल्तनत पर थे। कहा कि नहीं, कल्याण सिंह ने हमको धोखा दिया। वो कांग्रेस जो कहती रही कि बाबरी मस्जिद को मैंने नहीं तोड़ा, ताला मैंने नहीं लगाया, ताला मैंने नहीं तोड़ा, जब फैसला आया तो आधी नंगी हो गई कांग्रेस। बीजेपी के लोग जिस तरह मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, जो फैसला अपने आप में बड़ा अजीब व गरीब था। फैसला क्या था? किसी मंदिर के तोड़ने की कोई गवाही नहीं मिल पाई, और फैसले में यह भी लिखा गया कि मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल है, और मुजरिम को सजा नहीं दी जाती है, बल्कि जिनके ऊपर जुर्म हुआ उससे जमीन छीन कर उसको दे दी जाती है कि मंदिर का निर्माण। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम कानून से बंधे हुए लोग हैं, हम उसूलों को अपनाने वाले हैं, हम अपने गर्दन पर तलवार तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम फितना को नहीं फैला सकते। सब्र कर गए लोगों ने, कहा मंदिर बनने दो। हमारे अकाबिरीन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक जुमला कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे आला जरूर है, लेकिन ऐब से पाक नहीं है, खताओं से बेनियाज नहीं है। ये जुमला किसी मायके के लाने चलो हुआ ये हुआ, फैसले पर जिसका दिल दुखा उसने ये जुमला कहा। लेकिन कांग्रेस के लोगों, तुम्हें तो कम से कम चुप रहना चाहिए था। अगर हमारी हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहते। मुनाफिक चुप भी नहीं रहे, बल्कि कांग्रेस के लीडरों ने कहा, सचिन पायलट का आज भी ट्वीट में बाकी है कि कांग्रेस खुद भी चाहती है कि मंदिर मस्जिद का निर्माण अब झगड़ा खत्म हो, और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस भी चाहती है। कांग्रेस आधी नंगी हुई थी, लेकिन 5 अगस्त को ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अजीब व गरीब दिन था कि स्टेट का जिम्मेदार वजीर आजम, जिसके जिम्मे था कि शहरियों के लिए सड़कें बनाए, उनके लिए पुल बनाए, गरीबों का चूल्हा कैसे जले उसकी फिक्र करे, हिंदू और मुसलमानों में प्रेम कैसे हो उस पर उसको काम करे। लेकिन वो नहीं, वो एक रुख का काम, जिसको सड़क बिजली पुल बनवाने थे, वो आकर मंदिर का निर्माण कर रहा था। ठीक है, उनका अकीदा है, वो निर्माण करे, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन कांग्रेस के लोगों उस दिन बेसत्र हो गए, उसके जिस्म पर कोई नहीं सत्र रहा, बरहना हो गए, इसलिए कि बीजेपी जितना कूद कूद कर वो काम कर रही थी, कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे। कांग्रेस की शहजादी चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस का नाअहल शहजादा चाहे राहुल गांधी हो, या कांग्रेस के बड़े लीडर हो, सब लोग उछल उछल कर ये कह रहे थे कि राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। नेत्री कह रही है प्रियंका कि वहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रियंका जी आपकी दादी ने यही सिखाया? नेहरू और मौलाना आजाद ने देश को आजाद कराया तो उन लोगों ने तो ये कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं हम सब आपस में भाई भाई, और ये कहा था उन्होंने कि मंदिर से शंख की आवाज भी आएगी, गिरजा से भी भजन होगा, मस्जिदों से अजान भी होगी, गुरुद्वारा में वहां पर भी माला जपा जाएगा, सब मिल करके हम हिंदुस्तान बनाएंगे। लेकिन आज उसकी पोती ये कह रही है कि मस्जिद तोड़कर जो मंदिर बनाया गया है वही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, यानी मस्जिद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा। क्या गिरजा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा? क्या गुरुद्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं रहा? एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान के सामने में।